मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम मोमेंट नहीं है, मोमेंट मतलब होता है टाइम, समय। इट इज नॉट मोमेंट, ये गलत है। और ये मूवमेंट भी नहीं है, इट इज नॉट मूवमेंट। मूवमेंट होता है चलना फिरना, मोशन। ये मोशन भी नहीं है, इट इज नॉट मोशन। ये मोमेंटम है, मोमेंटम। ठीक है, अच्छा, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, ठीक है। तो ये मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है, ये मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी। बहुत भारी भरकम चीज धीरे धीरे चल रही होगी तो जबरदस्त टक्कर मारेगी। छोटी सी चीज बहुत तेज चल रही है, जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हमारे आसपास ना एटम्स और मॉलिक्यूल्स बहुत तेज चल रहे होते हैं। जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है ना, वो बहुत तेज चल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत तेज चल रहे होते हैं लेकिन हमें कुछ फील ही नहीं होता। एटम्स लगातार हमें टक्कर मारते हैं, इधर से उधर से, इधर से उधर से, लेकिन हमें कुछ फील ही नहीं होता क्योंकि उनका मोमेंटम बहुत थोड़ा है, क्योंकि उनका मास बहुत 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 मामूली सा है। एटम्स का, हवा के पार्टिकल्स का, है ना। हवा के पार्टिकल्स लगातार टक्कर मारते रहते हैं, जबरदस्त स्पीड से टक्कर मारते हैं हम लोग, जबरदस्त स्पीड से, गोली की स्पीड से ज्यादा तेज स्पीड से टक्कर मारते हैं, लेकिन हमें कुछ फील ही नहीं होता क्योंकि उनका मास कितना होता है पता है? उनका मास 10⁻31 kg, कुछ कुछ ऐसा ऐसा होता है, बहुत मामूली सा। 10⁻31 बहुत मामूली सा है। तो ये है मोमेंटम। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर बाहर से फोर्स ना लगे, ठीक है, बाहर से फोर्स ना लगे तो मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहते हैं? अगर फोर्स ना लगे, बाहर से फोर्स नहीं लगना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। ठीक है, अब एक्सटर्नल फोर्स की बात आ रही है तो इंटरनल फोर्स भी होना चाहिए इसका मतलब। हाँ, इंटरनल फोर्स हो सकते हैं, जैसे दो बच्चे हैं, जैसे दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे दो बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, ओके, ऐसे लड़ाई कर रहे हैं, तो इनके बीच में फोर्स कौन सा? इंटरनल फोर्स है। ये जो फोर्स है ना, दिस इज इंटरनल फोर्स, ये है इंटरनल फोर्स। ठीक है, बाहर से हवा चल रही है, धक्का मार रही है, वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा। और बताओ इंटरनल फोर्स एग्जांपल, मान लो तुमने देखा होगा ना, ऐसे एक व्हील होता है और व्हील के अंदर एक आदमी जो है ऐसे दौड़ रहा होता है, चल रहा होता है, और व्हील चलता रहता है ना, अंदर अंदर व्हील के अंदर आदमी चलता रहता है, चलता रहता है, व्हील भी घूमता रहता है। ये इंटरनल फोर्सेस की वजह से, तो ये इंटरनल है, समझ गए? एक बोट के अंदर बैठा बच्चा बोट के अंदर बैठ के बोट को धक्का मार रहा है, बोट के अंदर बैठ के बोट को धक्का मार रहा है, वो इंटरनल फोर्स है। और बाहर से पानी चल रहा है, बाहर से पानी धक्का मार रहा है, हवा धक्का मार रहा है, वो एक्सटर्नल फोर्स है। समझ रहे हो? तो एक्सटर्नल नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स शुड बी 0, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल। क्लियर है? तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तो जितना मोमेंटम स्टार्टिंग में होगा उतना ही मोमेंटम बाद में होगा। समझ गए? ये मतलब है इसका। ठीक है, क्लियर? ओके, चलो इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और फिर उसको बीच बीच में मैं एक्सप्लेन भी करता रहूंगा और तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए 30 kg शेल फ्लाइंग एट 48 मीटर पर सेकेंड, एक 30 किलो का शेल है, ठीक है, एक गोला है, गोला 30 kg का गोला है और वो चल रहा था 48 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था। फिर क्या हुआ? वो फट जाता है, उससे दो टुकड़े हो जाते हैं, इट एक्सप्लोड्स, और दो टुकड़े हो गए। वन पार्ट ऑफ 18 kg स्टॉप्स, उसका 18 किलो का जो टुकड़ा है वो रुक जाता है। इससे दो टुकड़े बन गए, एक टुकड़ा तो बना 18 kg का, ये स्टॉप कर जाता है, और दूसरा टुकड़ा चलता रहता है, दूसरा टुकड़ा चलता रहता है। ठीक है, तो टूट के दो टुकड़ों में बट गया, तो ये तो रुक जाता है, दूसरे टुकड़े की स्पीड हमें निकालनी है, हमें दूसरे टुकड़े की स्पीड निकालनी है। ये है क्वेश्चन, समझ गए? 30 किलो का एक शेल
48 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, दो टुकड़ों में बट गया, एक 18 केजी और एक 12 केजी। ठीक है, तो एक टुकड़ा तो रुक जाता है, तो दूसरे टुकड़े की स्पीड बताओ क्या होगी। समझ गए क्वेश्चन? बहुत इजी, क्लियर। अच्छा, इसको हम लोग करेंगे प्रिंसिपल या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से। वो कहता है, देखो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा ना, पहली बात है, देखो बाहर से फोर्स लग रहा है क्या? ये गोला टूटा क्यों? ये अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से टूटा, है ना। ये टूटा किसकी वजह से? इसके अंदर कुछ फोर्स थे जिसकी वजह से टूट गया, है ना। तो दो टुकड़ों में बट गया, एक 18 केजी और एक 12 केजी। बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर बाहर से फोर्स नहीं लग रहा तो इनिशियल मोमेंटम, जितना शुरुआत में मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम बाद में भी रहना चाहिए, है ना। उतना ही मोमेंटम बाद में भी रहना चाहिए। ओके, तो दोनों का मोमेंटम बराबर रहेगा। ओके, अब बताओ स्टार्टिंग का मोमेंटम कितना है? स्टार्टिंग का मोमेंटम कितना है तुम्हें बताना पड़ेगा। व्हाट इज द मोमेंटम इन द बिगिनिंग? बताओ स्टार्टिंग का मोमेंटम कितना है? क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी है तो हम लिखेंगे 30 इंटू 48। ओके, अच्छा, और बाद वाला मोमेंटम क्या होगा? बाद वाला मोमेंटम पूरा सॉल्व करके बताओ, फिर हम डिस्कस करेंगे। सॉल्व करके बताओ पूरा, सॉल्व इट योरसेल्फ। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आंसर निकाला क्या? आंसर इज, नहीं भाई आंसर नहीं, आंसर थोड़ा छोटा आएगा। ट्रक की स्पीड निकालनी है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रक? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रक। पहले इक्वेशन लिख लो, पूरा आंसर मत बताओ, पहले इक्वेशन लिख के बताओ मुझे। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। पहले इक्वेशन लिखो, इनिशियल की लिखो, फाइनल की लिखो और लिख के बताओ, फिर बाद में सॉल्व करना। पहले इक्वेशन लिख दो और डायरेक्शन का ध्यान में रखो। डायरेक्शन बाउंस बैक हो जाती है, बाउंसिंग बैक, पीछे मुड़ गई, इस बात का ध्यान रखो। इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? हाँ, 1000 इंटू 32। और फाइनल मोमेंटम बता दो। फाइनल मोमेंटम दोनों का लेना पड़ेगा, दोनों का। मान लो ट्रक की स्पीड है, बाद की स्पीड कितनी है? अच्छा, इसके साथ ट्रक का भी तो मोमेंटम लेना पड़ेगा, है ना। ट्रक का मोमेंटम भी तो लोगे साथ साथ, इसमें ट्रक का मोमेंटम लेना पड़ेगा। 8000 केजी का ट्रक, वो भी तो आगे जा रहा था, ट्रक का मोमेंटम भी तो लोगे, समझ गए। तो कार का भी मोमेंटम लेंगे और ट्रक का भी मोमेंटम लेंगे, तो 8000 इंटू 4। अब बाद की स्टोरी क्या है? बाद की स्टोरी, वो बाद की स्टोरी लिखो यहाँ पर। मोमेंटम ऑफ द ट्रक आफ्टर कोलिजन एंड मोमेंटम ऑफ द कार आफ्टर कोलिजन लिखो। पहले कार का बताओ, कार का मोमेंटम क्या होगा? आफ्टर कोलिजन कार का मोमेंटम क्या होगा? -8000। हाँ, सो -8 इंटू 1000, ये हो गया कार का आफ्टर कोलिजन, है ना। क्योंकि माइनस क्यों आया? माइनस क्योंकि ट्रक पीछे मुड़ गया, टकरा के पीछे आने शुरू कर गया। सो -8 इंटू 1000। और ट्रक का प्लस, ट्रक आगे की तरफ ही जा रहा है, ट्रक पीछे नहीं मुड़ेगा, तो ट्रक की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो क्या लिखेंगे? 8000 इंटू न्यू वेलोसिटी, है ना, न्यू वेलोसिटी v, फाइंड v। अब हम v निकाल लेंगे। कर दो फटाफट, शुरू कर दो। इतने में सॉल्व कर देता हूं इसको, हमें v निकालना है। इजी, कर दो फटाफट सॉल्व। अब जस्ट सॉल्व करना, मैथमेटिकली कुछ करना ही नहीं है। एक 1 kg ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्टिंग में रेस्ट पे है और वो 3 टुकड़ों में बट जाती है। एक टुकड़ा और किस रेशो में बटती है? सो 1 kg breaks into masses in the ratio of 1:1:3। इस रेशो में ब्रेक होती है, 1:1:3 के रेशो में ब्रेक होती है। 2 pieces of equal mass fly off perpendicular to each other। और दो मास जो इक्वल मास है ना, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर फ्लाई कर जाते हैं। एक इधर जाता है, एक इधर जाता है,
इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये वाला मास, ये वाला मास, और तीसरा जो मास है, तीसरा मास इधर जाता है m3, सो दिस इज m1, दिस इज m2, ओके। द टू पीसेस ऑफ इक्वल मास फ्लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। दोनों की स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ हैवियर फ्रैगमेंट? इसकी वेलोसिटी निकालनी है, ये है क्वेश्चन। क्लियर है? बहुत इजी, समझ गए क्वेश्चन? समझना कोई मुश्किल नहीं है। एक ऑब्जेक्ट थी 1 किलो की, ये 1 kg की ऑब्जेक्ट थी, और ये ब्रेक हो जाती है 3 टुकड़ों में। 2 टुकड़े तो हो जाते हैं 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड स्पीड से, और तीसरा टुकड़ा जो है भारी वाला टुकड़ा चला जाता है। तो हमें निकालना है भारी वाले टुकड़े की स्पीड। समझ गए? अच्छा, क्वेश्चन तो क्लियर है, बहुत इजी बात। इसको मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। इनिशियल मोमेंटम बताओ, इनिशियल मोमेंटम बताओ क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम, हाँ भारी वाला पीछे क्यों गया? हमें नहीं पता कहां गया। नहीं, जरूरी नहीं है, मतलब हमने जस्ट बनाया है कि पीछे गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि पीछे जाए। समझ गए? ये जरूरी नहीं है कि ये बैक में जाए, कहीं भी जा सकता है। हमने जस्ट गैस किया, हमने जस्ट गैस किया कि पीछे जाए, ठीक है। मान लो ये आगे गया, कोई बात नहीं, आगे मान लो आगे मान लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक्चुअल में वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी में दोनों चीजें आएंगी, डायरेक्शन भी और स्पीड भी, ठीक है। चलो अब ये बताओ, पहले इनिशियल मोमेंटम क्या है? व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? पहला क्वेश्चन आंसर दो, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी? इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, पहले ये बताओ। बोलो बोलो, आंसर बताओ। इनिशियल मोमेंटम क्या है? हाँ, ये रेस्ट पे था ना, ये रेस्ट पे था। पहला वाला जो बॉडी थी ना, जो हमारी ये बॉडी थी, वो रेस्ट पे थी, ठीक है। रेस्ट पे थी, मोमेंटम क्या होगा उसका? इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? रेस्ट पे था ना, रुका हुआ था फिर फट गया, रुका हुआ था पहले फिर फट जाता है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम इज 0, है ना। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 0, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी 0 है बिकॉज वो रेस्ट पे था, तो मोमेंटम है 0। ओके, ये बात तो क्लियर हुई। अब फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या? फाइनल मोमेंटम ये होगा क्या? फाइनल मोमेंटम ये होगा m1 इंटू 30 प्लस m2 इंटू 30 और m1 m2 और m3 इंटू v। क्या ऐसे लिख लेंगे? क्या ऐसे लिख लेंगे? क्या ये सही है? टेल मी, क्या ऐसे ये सही है? m1 इंटू 30, m2 इंटू 30, m3 इंटू v। क्या सही लिखा मैंने? बताओ, क्या मैंने सही लिखा है? अरे बोलो, तुम लोग से पूछ रहा हूं मैं, क्या मैंने सही लिखा है? कोई बोल ही नहीं रहा। क्या मैंने सही लिखा है? इज दिस राइट? क्या मैंने सही लिखा है? अज्यूम करते नहीं कर सकते। यस सर, यस कर। कैसे? पहले m1 m2 m3 निकाल लेते हैं, है ना। m1 m2 m3 निकाल लेते हैं, फिर बातें करेंगे, रेजोल्यूशन करेंगे। एक बच्चे ने पकड़ ली बात, एक बच्चे ने बात पकड़ ली। दिस इज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ये सही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है m1 m2 m3 निकालते हैं हम लोग। सो m1 m2 m3, मान लो m1 है x, तो हम लिखेंगे x प्लस 3x इज इक्वल टू 1 kg, है ना। ऐसे लिखेंगे। अगर मान लो x है पहले बॉडी का मास, दूसरी बॉडी का मास भी x है, और तीसरी बॉडी का मास हो जाएगा 3x। सो वी हैव 5x इज इक्वल टू 1 kg। सो x विल बी 1/5 kg। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ 0.2 kg। इसका मतलब ये हुआ कि ये है 0.2 kg का, ये भी है 0.2 kg का, 0.4
तो ये होगा 0.6 kg का, है ना। तीनों का सम हो गया ना 1 kg। तो m1 आया 0.2 kg, m2 आया 0.2 kg, m3 आया 0.6 kg। इज दिस क्लियर? ओके। इसका मतलब हम लोग ये, अच्छा एक और बात बताऊं, ये जो इक्वेशन लिखी है ये ठीक नहीं लिखी है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट क्यों नहीं है? अब बताओ, मैं गेस करो करेक्ट क्यों नहीं है। जो मैंने अभी भी इक्वेशन लिखी थी ना, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, वो गलत क्यों थी? गेस करो व्हाई दैट वाज रॉन्ग। रेजोल्यूशन करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन गलत क्यों थी? गलत क्यों थी? तभी तुम्हें सही आंसर मालूम पड़ेगा। गेस करो व्हाई द डायरेक्शंस डिफाइंड नहीं है। डायरेक्शंस डिफाइंड नहीं है। चलो कुछ कुछ सही बताया, डायरेक्शन का नाम ले लिया। याद रखो, सही आंसर बताऊं, एक्स और वाई एक्सिस में लिखेंगे। यस, एक्स एंड वाई एक्स में लिखेंगे, बिल्कुल ठीक। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के हिसाब से कंजर्व होगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और डायरेक्शन के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, क्लियर है? हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। एक्स एक्सिस का, सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टेक्स प्लेस along their directions। डायरेक्शन के हिसाब से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, समझ गए? डायरेक्शन के हिसाब से मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? अभी हम इसको ब्रेक करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। हम पहले लिखेंगे अब अलोंग एक्स एक्सिस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। पहले एक्स एक्सिस की बात करेंगे, ठीक है? एक्स एक्सिस में कौन कौन जा रहा है पहले वो देखेंगे। एक्स एक्सिस में कौन कौन जा रहा है? दिस इज एट रेस्ट, पी आई एक्स इज इक्वल टू पी फाइव एफ एक्स। इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। फिर लिखेंगे बाद में इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग 0 और फाइनल मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है, रिजॉल्व करेंगे। इसका कंपोनेंट इस तरफ, बिकॉज दिस एंगल होल इज 90 डिग्री, ये वाला एंगल 45 डिग्री का हो गया, ये वाला भी एंगल 45 डिग्री का हो गया। तो हम लिखेंगे 0.2 इंटू 30 इंटू cos 45, है ना, एक्स एक्सिस में कंपोनेंट, और इसका कंपोनेंट 0.2 इंटू 30 इंटू cos 45, दोनों आ गए ना एक्स एक्सिस में। तो हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 30 इंटू cos 45 प्लस 0.2 इंटू 30 इंटू cos 45। ये हो गया एक्स एक्सिस अलोंग। क्लियर है? बोलो ये सब बात, सभी को क्लियर है ये बात? जस्ट टेल मी, हम केवल एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, हम केवल एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? हम केवल एक्सिस की बात कर रहे हैं। जस्ट टेल मी एवरीबडी, हैंड रेज करो कोई प्रॉब्लम है तो। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? एक्स एक्सिस की बात करिए सिर्फ हमने, एक्स एक्सिस की। रक्षिता, अंशुल, देवांश, यश, बताओ भाई क्लियर है? एक्स एक्सिस का मतलब क्या मतलब है इसका, कि हमारी बॉडी तो ऐसे गई ना तिरछी, ना तो एक्स एक्सिस के अलोंग है ना वाई एक्सिस के अलोंग है, तो हमने इसको ब्रेक किया, एक्स एक्सिस में ब्रेक किया, एक्स एक्सिस में ब्रेक किया। ठीक है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन ना तो एक्स है ना वाई है, हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, एक्स में और वाई में ब्रेक करना पड़ेगा। इसी तरीके से अलोंग वाई एक्सिस क्या लिखेंगे? COLN। अलोंग वाई एक्सिस बताओ। अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल मोमेंटम कितना है? अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल मोमेंटम कितना है? क्या हमारी बॉडी स्टार्टिंग में वाई एक्सिस में जा रही थी क्या? क्या हमारी बॉडी स्टार्टिंग में वाई में जा रही थी क्या? सब बताओ। वाई डायरेक्शन इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? जस्ट यस सब बताओ। एक बच्चे ने 0 बताया, क्या 0 ही होगा? क्या 0 ही होगा स्टार्टिंग में? हाँ, स्टार्टिंग में 0 होगा। और बाद में बताओ, बाद वाला लिखो, अपने आप करके बताओ बाद वाला। फाइनल मोमेंटम लिखो बाद वाला, बहुत जरूरी है। अगर ये कर दिया ना क्वेश्चन हो गया।
और ये क्वेश्चन नहीं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप y एक्सिस का मोमेंटम लिख देते हो इट मींस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, आप बिल्कुल समझ गए अच्छे से बात। y एक्सिस में मोमेंटम लिखो, y एक्सिस का मोमेंटम लिखो। एक बच्चे ने बताया था मुझे, शायद सही सही लिखा था। मुकुल फिर से बताना एक बार क्या लिखा था। y एक्सिस में मोमेंटम 18 कैसे बेटा, 18 को ब्रेक करके बताओ ना, 18 को ब्रेक करके बताओ। y एक्सिस मोमेंटम लिखो 2 इंटू 90 क्यों किया, फॉर्मूला लगा बेटा, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करो, y डायरेक्शन में ब्रेक करो। तो हम क्या करेंगे, इसका y कंपोनेंट लेंगे, इसका भी y कंपोनेंट लेंगे, दोनों का y कंपोनेंट लेंगे। हाँ ठीक लिखा है, आप सही लिखा है। तो इसका भी y कंपोनेंट लेंगे, इसका भी y कंपोनेंट लेंगे, बाद वाला है ना। तो क्या होगा, दैट विल बी 0.2 इंटू 30 साइन 45 प्लस 0.2 इंटू 30 इंटू साइन 45। ठीक है, क्लियर। लेकिन याद रखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। ओके अच्छा, इसका मोमेंटम तो भूल गए, इसका मोमेंटम भूल गए ना। इसका मोमेंटम कहां लिखेंगे, इसका मोमेंटम कहां लिखेंगे, इसका मोमेंटम मान लो लिख देते हैं ऐसे m3 और v, इसको नाम देते हैं m3 इंटू v। कहां जो इस यहां लिखते हैं m3 इंटू v। ठीक है, m3 इंटू v वहां लिख दिया, क्लियर। उसको हमने m3 इंटू v वहां लिख दिया। अच्छा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, यानी यहां पर क्या आएगा, माइनस। क्लियर है बोलो, है ना। ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, इसलिए यहां पर माइनस लिखेंगे। सो y डायरेक्शन मोमेंटम जीरो ही रहेगा, समझ गए। बाद में भी y डायरेक्शन मोमेंटम जीरो रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारा जो m3 है ना, m3 x डायरेक्शन में चलना चाहिए, समझ गए। हमारा मोमेंटम x डायरेक्शन में, इसलिए हमने इसको यहां लिखा। अब सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो y डायरेक्शन मोमेंटम तो जीरो हुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्या मिलेगा इसको सॉल्व करके, इसको मिलेगा 0.6 बाई रूट टू प्लस 6 बाई रूट टू प्लस m3 इंटू वी। m3 कितना है, m3 है 0.6 kg, 0.6 इंटू वी। सो 0.6 v विल बी 6 बाई रूट टू इंटू 2, यानी 12 रूट 2 हो गया ये। सो v विल बी 12 बाई 120 बाई 6 रूट 2, यानी 20 बाई रूट 2 या 10 रूट 2। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर। बोलो क्लियर है, क्लियर है बोलो। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, सभी को क्लियर है। हाँ बोलो बेटा यश, क्वेश्चन अपना मैसेज भेज दो, लिख के भेज दो, मैंने म्यूट कर रखा है सभी को। कोई प्रॉब्लम हो तो, रिजॉल्व किया है हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, इसको ब्रेक किया है। ब्रेक करने वाली बात क्लियर नहीं होगी शायद तुम लोगों को, है ना। मैसेज लिख दो बेटा यश, हाँ मैसेज लिख दो। हाँ रेजोल्यूशन वाली बात क्लियर नहीं है ना, मैं रेजोल्यूशन वाली बात एक बार फिर बता दूंगा। पहले बताओ सब बच्चे, बताओ इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, सभी को समझ में आया। अंशु, सक्षम, रक्षिता, यस, मुकुल भाई सभी को क्लियर है। अच्छा एक मैं टाइम देखता हूँ, इसको दूसरे तरीके से करके दिखाऊंगा मैं। एक बार दूसरे तरीके से करके देखते हैं, एक बार दूसरे तरीके से करेंगे उससे डायरेक्ट आ जाएगा। एक और तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, फटाफट करते हैं जल्दी जल्दी। हमारा ये जो 1 kg की बॉडी है, एक टुकड़ा यानी कितने kg का था, 0.2 kg का, और स्पीड कितनी है इसकी 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 45 डिग्री के एंगल पर गया। ये भी 0.2 kg, ये भी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गया। ठीक है, इसके बारे में पता नहीं है हम लोगों को। और ये कितना है, दिस इज 0.6 kg, इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये वाला पार्ट है 6 cos 45, दिस इज ऑल्सो 6 cos 45, दिस इज 6 sin 45, this is also 6 sin
45, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 0.6 इंटू वी, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0 इज इक्वल टू, और फाइनल मोमेंटम क्या है अलोंग एक्स एक्सिस, सो फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्सिस क्या है, देखो फाइनल मोमेंटम इसका है 6/√2 I प्लस 6/√2, दिस इज ऑल्सो I, है ना, ओके। और इसका क्या है, इसका है 0.6 V, डायरेक्शन पता नहीं है तो हमने ऐसे लिख दिया V। और मोमेंटम अलोंग y एक्सिस क्या है, दिस इज 6/√2 J माइनस 6/√2 J, तो ये तो 0 हो गया, ठीक है। इसी से आ जाएगा तो हम लिखेंगे P फाइन इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या बन गई है, 12/√2 I प्लस 0.6 V, वेक्टर हमें पता नहीं है। देखो इससे क्या मिला, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, 0 होगा, तो V क्या हो जाएगा, 0.6 V विल बी माइनस 12/√2 I, एंड व्हाट विल बी V, V हो जाएगा 12/0.6√2 माइनस में I। देखो डायरेक्शन भी है साथ में, ऐसा करने से क्या हुआ, देख लो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से डायरेक्शन मिल गई हमें, सीधे डायरेक्शन मिल रही है, ऐसा करने से हमें माइनस में और डायरेक्शन मिल गई, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी हमारा थर्ड वाला पार्टिकल माइनस एक्स एक्सिस की तरफ ही जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा था ना कि इसको हमने डायरेक्शन इस तरफ क्यों ली, अपने आप उस तरफ आती है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल यही कहता है। बताओ ये क्लियर है सभी को ये वाली बात, इज इट क्लियर। 6 कहां से आया, 6 कौन सा है, ये तो इसका मास है बेटा 0.6, 0.2 kg, 0.2 kg और 0.6 kg, 0.6 kg, और स्पीड है v, यहां से है, ठीक है ये, और ये आया 30 इंटू 0.6, 30 इंटू 0.66, एंगल 45, कंपोनेंट क्लियर है, कॉस के साथ वाला, हाँ कॉस के साथ वाला 6 किया ना बेटा, 0.2 इंटू 30 6, 0.2 इंटू 30 ये भी 6, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट इससे आंसर बिल्कुल सीधे आ जाता है, ओके क्लियर है सभी को। एक बार कंपोनेंट वाली बात भी बता देता हूं फटाफट, कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, एक बच्चा पूछ रहा है, कंपोनेंट पूछ रहा है बार बार, तो कंपोनेंट वाली बात बता देता हूं फटाफट। कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, अगर मान लो हमें एक दिया, दिस इज अवर पॉइंट, दिस इज 6, दिस एंगल इज 45, है ना, तो इस वेक्टर को या इसको हम लोग दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, ठीक है। दिस 6 इज मेड अप ऑफ, यश तेरे को बता रहा हूं, दिस 6 इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं ना, ये है बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज, सो बेस अपॉन 6, बेस अपॉन 6 इज व्हाट, cos 45, तो बेस कितना आया, बेस आया 6 cos 45, इसे कहते हैं कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6 sin 45, दिस इज कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, ठीक है, ये है कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस, क्लियर है।